अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। आपसे दो ख़बरें आज शेयर करनी हैं। पहली ख़बर तो कश्ती हादसे के हवाले से है कि हुकूमत पाकिस्तान का जो एक मौक़िफ़ चला आ रहा था इस हादसे के हवाले से वो यकसर तब्दील हो गया है और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक इंक्वायरी कमेटी, आला सतही इंक्वायरी कमेटी बनाने का ऐलान किया है और यौम सोग बनाने का भी ऐलान किया है। पहली तो ये तब्दीली कैसे आई और क्यों कर आई, इसकी वजूहात क्या हैं, इस पर डिस्कस करनी है। और दूसरी ख़बर ये है कि इस वक्त संजीदगी से सोचा जा रहा है कि इस जो सियासी कशमकश है, बल्कि कशीदगी है, इसको ख़त्म नहीं तो कम से कम करने के लिए बातचीत पर आमादगी ज़ाहिर की जाए या कोशिशें की जाएं। इस मामले में क्या अब तक चल रहा है वो आज हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले कश्ती हादसे को देखते हैं कि जब ये कश्ती का हादसा जब सामने आया तो पूरी दुनिया में इस पर एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी और पूरी दुनिया के जनाब ममालिक ने इस पर ख़बरें दी और उसकी वजूहात पर ख़ास तौर पर डिस्कशन की गई। ये तकरीबन 550 लोग थे या शायद इससे भी ज़्यादा, कुछ 700 लोग अफराद इसमें कश्ती में सवार थे, जिसमें मेजॉरिटी जो थी 325 लोग वो पाकिस्तानी थे और उनमें जनाब बहुत सारी डेथ टूल्स हो गई हैं और अब कंफर्म हुआ है कि 298 लोग पाकिस्तानी ऐसे हैं जो इस हादसे में वफ़ात पा चुके हैं, हलाक हो चुके हैं या शहीद हो चुके हैं, जो भी है वो उनका स्टेटस अभी तय होना है, वो इंतकाल कर चुके हैं। तो हुकूमत ने शुरू में, इसलिए हुकूमत पाकिस्तान ने इसको शुरू में कैजुअली लिया, इजी लिया। उन्होंने कहा जी कि पकड़ धक्कड़ करो और 5-10 लोग गिरफ़्तार कर लो जो इन लोगों को बाहर जनाब सुनहरे ख्वाब दिखाकर बाहर भिजवाने के जनाब जो ज़िम्मेदार हैं उनको गिरफ़्तार करके उस पर जनाब जान छुड़ा लो। इस हवाले से तकरीबन 10-12 लोगों को गिरफ़्तार भी किया, लेकिन फिर पता चला कि पाकिस्तान के कोने कोने में मातम हो रहा है और बड़ी बुरी हालात हैं और लोगों के नौजवान जो उनकी उम्मीदों का मरकज़ थे, उनका सहारा थे, उन लोगों उस ख़ानदानों में सबसे ज़्यादा जो काबिल लोग थे उन लोगों की जनाब डेथ हुई है। और दूसरी साइड पर पूरे दुनिया में इस पर एक डिबेट शुरू हो गई कि आखिर क्या वजह है कि इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जो हैं, तीसरी दुनिया के जो ममालिक हैं, वहाँ से लोग जान छुड़ाना चाहते हैं और वहाँ से अपने मुल्कों को छोड़ कर जाना चाहते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा जो डिस्कस होने वाला मुल्क था वो पाकिस्तान था। तो 9 मई के वाक़यात के हवाले से अगरचे ये डिस्कशन शुरू हुई थी, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से वो डिस्कशन क्या थी? वो डिस्कशन ये थी कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है, पाकिस्तान में जमहूरियत इंतहाई निचले दर्जे पर है, पाकिस्तान की जो अदालतें हैं वो अपना वक़ार खो बैठी हैं, उनकी अहमियत ख़त्म हो गई है, पाकिस्तान का मीडिया जो है वो इंतकाल कर चुका है, वो ज़िंदा ही नहीं है और उसकी रूह निकाल ली गई है और एक ढांचा सा मौजूद है और उसको जिस इशारे पर चलाया जाए, हुकूमती इशारे पर, इस्टेब्लिशमेंट के इशारे पर चलता है, वरना उसकी अपनी सक्कत नहीं है, उसके अपने अंदर जान नहीं है। ये वो डिस्कशंस थी जो चल रही थी, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने 9 मई के वाक़यात के बाद एक खौफ व हरास फैलाया और जहाँ जहाँ भी कोई इस किस्म के अंदाज़ में बात करता या इस अंदाज़ में सोचता या कोई वीलॉग करता, कुछ भी करता, उसको स्नब कर लिया जाता था। मुकदमात दर्ज हुए, गिरफ्तारियाँ हुई 15 लाख लोगों को। तो 9 मई की जनाब हुब्बुल वतनी के जनाब पर्दे में ये सब कुछ छुपा दिया गया और बात उस पर पर्दा डाल दिया गया। तो इस पर जनाब गुफ्तगू नहीं हो रही थी, लेकिन ये जो कश्ती हादसा है उसने इस डिस्कशन को एक मरतबा फिर दुनिया के सामने खड़ा कर दिया। और ये वो मीडिया नहीं है कि जिनको आप इश्तिहार देकर चुप करा देंगे, आलमी मीडिया इस किस्म का भी नहीं है कि आप उसे प्रेशर डालेंगे और वो आपकी बात नहीं करेंगे, बल्कि इस पर तवील सतह पर डिस्कशन शुरू हो गई और पाकिस्तान पर, हुकूमत पाकिस्तान पर एक आलमी सतह का एक दबाव क्रिएट हुआ कि जब पूरी दुनिया सोच रही है कि आपके मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं, आप मुआशी हवाले से तबाह हो चुके हैं, सियासी हवाले से तबाह हो चुके हैं, आपकी अदालतें नहीं रहीं, आपका समाज नहीं रहा, आपका मुआशरा नहीं रहा, आपके ख़ानदान तबाह हो रहे हैं, तो आप आखिर इस पर बात करने के लिए क्यों तैयार नहीं हो रहे? तो ये मैं समझता हूँ कि वो आलमी दबाव था जिसने हुकूमत पाकिस्तान को इस साइड पर चलने पर मजबूर किया और वज़ीर आज़म ने फिर अचानक इतवार वाले दिन अचानक जनाब उन्होंने एक आला सतही इंक्वायरी कमेटी, तहकीकाती कमेटी का ऐलान किया और उन्होंने कहा जी वो तहकीकाती कमेटी इस हवाले से इंक्वायरी करेगी, अगरचे वो SOPs अभी आना बाकी हैं। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि जनाब 19 जो जून होगा
उसमें मुल्क भर में यौम सोग मनाया जाएगा। अगरचे आज़ाद कश्मीर हुकूमत 18 जून को बाकायदा यौम सोग मना चुकी है, लेकिन आज़ाद कश्मीर हुकूमत पर तो उनने तो ये इदराक कर लिया कि ये एक सीरियस इशू है, इसको बिल्कुल 10 गिरफ्तारियों से ख़त्म नहीं किया जा सकता, बल्कि हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस साइड संप जा रहे हैं। लेकिन अगरचे हुकूमत पाकिस्तान को एक दिन बाद पता चला, लेकिन उन्होंने एक इंक्वायरी आला सती कमेटी कायम कर दी। उसके लिए लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया गया आला सती और आला इख्तियाराती कमेटी का है, लेकिन क्या उसको SOPs क्या दिए जाते हैं, उनको किस टर्म्स एंड कंडीशंस पर उन्हें कहा जाता है और क्या टॉपिक्स दिए जाते हैं कि किन हवाले से आपने मामलात को प्रोब करना है। अगर सिर्फ यही कहा जाता है कि ये लोग जो पाकिस्तान से गए कैसे गए, तो फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लेना चाहिए। फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है कि फ़लाँ जनाब वो ट्रैवल एजेंट था, फ़लाँ ने उन्हें कहा कि ले जाओ, उसने फ़लाँ को इतने पैसे दिए, फ़लाँ से इतने पैसे लिए गए, पहले इंडिया पहुंचाया गया या पहले दुबई पहुंचाया गया और वहाँ से जनाब वो यूनान के ज़रिए यूरोप में दाखिल होना चाहते थे। अगर ये सिर्फ करना है कि ये लोग कैसे गए, तो फिर इस इंक्वायरी कमेटी का कतन कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर इस आला इख्तियाराती कमेटी को ये सौंपा जाता है कि ये लोग क्यों गए, वजूहात क्या थी, तो फिर मैं समझता हूं कि इस डिस्कशन का, इस कमेटी का, इस प्रोब करने का, इस जनाब इंक्वायरी का कोई ना कोई फ़ायदा होगा। और वो क्या है जनाब, ये भी मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि पाकिस्तान से लोग, ये जो ब्रेन ड्रेन है ये क्यों हो रहा है, लोग यहाँ से जो लोग क्यों जा रहे हैं पाकिस्तान को छोड़ करके। एक वक्त था कि पाकिस्तान की हुब्बुल वतनी गालिब आ जाती थी, लोग बाहर से आ जाते थे। अब वो हुब्बुल वतनी क्यों नीचे चली गई कि हमारे लोग जो यहाँ ऑलरेडी मौजूद हैं वो यहाँ से निकल कर जाना चाहते हैं, पाकिस्तान की जन्नत से निकल कर वो काफिरों की दोज़ख में जाना चाहते हैं, गैर मुल्कियों की दोज़ख में आखिर क्यों जाना चाहते हैं, उसकी वजूहात क्या हैं, ये है असल में मामला। उसकी हवाले से कोई, मैं समझता हूँ कि कोई बड़ी बात नहीं है। उसके हवाले से दो मेन मामला आते हैं। पहली बात, यहाँ पाकिस्तान दलदल में फंसा हुआ है और वो दलदल दो सतह की है, दो तरीकों की है और दो वजूहात की है। पहली बात, ये मुआशी दलदल में फंस चुका है और दूसरा सियासी दलदल में फंसा हुआ है। पहले सिर्फ मुआशी हालात थे तो उसमें जनाब किसी हद तक चलें गुजारा कर लेते थे, लेकिन लोगों को अपना कथारसिस करने की इजाज़त होती थी, वो लोग बोल लेते थे, अपनी बात कर लेते थे। अब उनका दम घुट रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर सियासी तौर पर जिसको भी कहा जाता है कि वो इस किसी मुख्तलिफ हवाले से सोचे, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसको कैद बंद में। आप वीडियोज़ देखें जो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, भेड़ बकरियों की तरह हवालात में उनको ठूसा हुआ है। वो बेचारे इतनी गर्मी में हैं, उनके कपड़े नहीं है, वो तकरीबन नंगे होकर बैठे हुए हैं और हुकूमत को है कि मजीद इस मॉडल को एक्सट्रीम दिया जा रहा है, इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि ये जो मॉडल है कि आपने राना सनाउल्लाह एंड कंपनी को आपने फ्री हैंड दे दिया कि वो अपनी सियासी दुश्मनियां ख़त्म करने के लिए को पूरा करने के लिए जिस तरीके से मर्जी जनाब लोगों को पर जुल्म ढाते रहें और ज़्यादती करते रहें। अगर पाकिस्तान में कोई बोले, कोई मीडिया बोले तो इनके इश्तिहार बंद कर दो, अगर कोई सोशल मीडिया बोले तो उनके खिलाफ क्रैकडाउन कर दो। इवन पाकिस्तान से बाहर भी अगर कोई दो चार लोग इस हवाले से बात करते हैं तो उनके खिलाफ भी मुकदमात करा दो कि, और साथ ये भी कह दो कि इनको जनाब बिरोनी एजेंसियों की मदद हासिल है, पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा। ये पाकिस्तान है, हमारा मुल्क है। इस वक्त दो किस्म की, एक मुआशी दलदल में फंस चुका है, एक सियासी दलदल में फंस चुका है और ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक चीज़ें हैं। पाकिस्तान में देखेंगे, पाकिस्तान के 4 जो लोग हैं जो हमें रेस्क्यू कर सकते हैं इस सारी सूरत हाल से। 5 लोग हैं। नंबर 1 IMF है कि जो फौरी तौर पर हमें हमारी डायरेक्शंस ठीक कर सकता है, हमारी सूरत हाल को ठीक कर सकता है। दूसरा चीन है जो जनाब हमें कुछ ना कुछ फौरी तौर पर मदद कर सकता है और कल ही उन्होंने $1 अरब पाकिस्तान को दे दिए हैं। तीसरा हमारा सऊदी अरब है, वो भी इस वक्त अगरचे अपने मसाइल में है लेकिन वो हमें रेस्क्यू कर सकता है। और चौथा जो है वो चीन है, वो भी हमें कर चुका है। अब ये चारों के चारों जो लोग हैं, चारों जो जनाब हमारे पार्टनर्स हैं, वो हमें कह चुके हैं कि खुदा के लिए पाकिस्तान में सियासी कशीदगी कम करो,
ख़त्म करो, फिर आपके मामलात ठीक हो सकते हैं। लेकिन हम उस पर तवज्जो नहीं धर रहे और हम सिर्फ अपना इक़्तिदार ठीक करने के लिए या इमरान खान को सबक सिखाने के लिए हम लगे हुए हैं उसी तरीके पर कि हमारा बजट भी गया, इकोनॉमी भी बात नहीं हो रही। हमने किसी को इस काबिल छोड़ा ही नहीं है कि जो बजट पर बात करता, इकोनॉमी पर, महंगाई पर, इस IMF के साथ डील ना होने पर, इस होश रुबा जनाब कारोबारी मंदी पर बात करता। हमने कोई ऐसा चीज़ छोड़ी नहीं है। हमने जो भी इस हवाले से बात करता है हम उसके खिलाफ सियासी इंतकाम और उसे पाकिस्तान का मुखालिफ करार दे देते हैं। तो ऐसा बात होगी नहीं, ऐसा मामला चलेगा नहीं। हारून रशीद साहब हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, इस हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की है, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल दुरुस्त की है। उन्होंने कहा है जी कि अगर इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि हम इमरान खान साहब से बात किए बगैर मामलात को ठीक कर लेंगे और पाकिस्तान को उठा लेंगे तो ये मुमकिन नहीं है। आप इलेक्शन करा लें, कराची जैसे इलेक्शन करा लें, आप एक लूली लंगड़ी, आप एक रोबोटिक किस्म की हुकूमत कायम कर लें, आप बिलावल को वज़ीर आज़म बना दें, फिर इन 13-14 पार्टियों को इकट्ठा करके उनको हुकूमत दे दें, लेकिन इससे पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। ना इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी आएगी, ना ही इस हवाले से जनाब कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। स्टेबिलिटी के लिए हल ये है कि आप सियासी कशीदगी ख़त्म करो। दो हैं, एक होता है सियासी मुखालफत, वो जारी रहती है, हमेशा रहती है, सियासी इख्तलाफात जारी रहते हैं, लेकिन यहाँ तो सियासी कशीदगी है और ये कशीदगी हमें ख़त्म करनी होगी। इवन यहाँ भी, यहाँ तक के कि आप अगर आइंदा जनाब क्लेम कर रहा है PTI, जनाब इमरान खान साहब क्लेम कर रहे हैं कि वो 70% मकबूलियत रखते हैं, आप जेन्युइन इलेक्शन करा लें और इमरान खान को आप वज़ीर आज़म बना दें, मामला फिर भी हल नहीं होगा। वो पहले भी ये मामला हल नहीं कर सके। ये मामला तब हल होगा जब इन दो फरीकों के, इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट और जो PDM है, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके दरमियान कशीदगी ख़त्म होगी और सबको कम से कम इस एक लाइन पर आना पड़ेगा कि पाकिस्तान को इस मुआशी दलदल से निकालना है, तब जाके मामलात हल होंगे। चाहे इमरान खान को हुकूमत दें, चाहे PDM को हुकूमत दें, ये मामलात हल नहीं होंगे। ये हमारा जहाज़ डूब रहा है और इस जो डूबते जहाज़ को हमें निकालना है, हमें सोचना है कि इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। ऐसे में अगर एक पांचवा फरीक यानी वो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारी फौरी मदद को आ सकते हैं, हमें उनको भी एतमाद में लेना पड़ेगा, इस अनरेस्ट को ख़त्म करना पड़ेगा, वरना हमारे पास कोई हल नहीं है। इस हवाले से हारून रशीद साहब ने एक और हल भी तजवीज़ किया है। वो कहते हैं जी कि कुछ हमारे जो सीरियस हल्के हैं, संजीदा लोग हैं, उनको मैदान अमल में आना पड़ेगा, उन्हें आर्मी चीफ साहब से मुलाकात करनी पड़ेगी और उनको बताना पड़ेगा कि ये सारी सूरत हाल है। कल एतजाज़ अहसन साहब ने कहा, उन्होंने एक जुमला कहा, उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ साहब को जो उर्द गिर्द लोग हैं वो सही मशवरे नहीं दे रहे। तो अगर आर्मी चीफ साहब मुलाकात उन चंद लोगों से, चंद लोग उठें जो सीरियस हों, जो पाकिस्तान का दर्द रखते हों, जो अहमियत को, सूरत हाल को समझते हों, वो जाकर आर्मी चीफ साहब से मिलें। और अगर नहीं मिल सकते तो ख़त लिखें, उनको बताएं कि ये मामला ऐसा नहीं है। और एक इसमें अहम पेशरफ्त अच्छी बात यह है कि इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं कि आप मुज़ाकरात करें, कि हालांकि ये वो इमरान खान साहब थे जो कहते थे किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो ये अच्छी बात है कि वो एक फ़रीक चाहता है मुज़ाकरात करें और दूसरे फ़रीक को आमादा होना पड़ेगा। और जब तक मैं समझता हूँ कि आमादा नहीं होंगे, हमारे मामलात ठीक नहीं होंगे। और ये जो हमारा जनाब जो आला सतही इख्तियाराती कमेटी या कमीशन बना रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, उनको इख्तियारात देने पड़ेंगे और ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए। ये नहीं कि कैसे लोग गए, न कैसे नहीं, क्यों गए और उनकी रेमेडी क्या है, उनका तदारुक क्या है और इन मसाइल का हल क्या है। ये हमारी, जब तक ये तीनों फरीक, एक हमारी थिंक टैंक्स मिलकर बैठेंगे नहीं, मामला हल नहीं होने लगा। ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। ताज़ा खबरों के साथ इंशाअल्लाह फिर आपसे मिलते हैं। मुझे, मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।